हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसजी ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज मैं आप लोगों को लसा और मसा एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में फुल कंसेप्ट देने जा रहा हूं, जिसमें आप किसी भी प्रकार का एलसीएम क्यों ना हो, आप उसको आसानी से कंसेप्ट और ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न नंबर, यहाँ पे देखेंगे प्रश्न लिखा हुआ है, दिया हुआ है 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 10 का लसा क्या होगा। तो ऐसे एलसीएम को आप कुछ ही सेकंड में ज्ञात कर लेंगे। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न, समझेंगे प्रश्न को क्या लिखा हुआ है। 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 10 का लसा क्या होगा। तो इसका लसा ज्ञात करना है। लसा क्या होगा, इसका लसा ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न को लसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका आधार जो है, आधार को हम देखेंगे तो आधार कितना है। तो इसका आधार जो है सेम है, आधार यानी कि सभी का आधार कितना है, 2 है। इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है और इसका भी आधार क्या है, 2 है। बेस सभी का 2 है, इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है और इसका भी बेस 2 है। जब बेस समान हो, आधार समान हो, तो ऐसे डिजिट का एलसीएम जो होता है, जिसका पावर सबसे अधिक है, जिसका पावर सबसे अधिक है, वही इसका एलसीएम कहलाता है। यानी कि बेस सभी का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब बेस समान है और बेस समान रहेगा तो जिसका पावर सबसे अधिक है, जैसे कि पावर यहाँ पे देखेंगे किसका सबसे अधिक है, तो 2 का पावर सबसे अधिक है, यानी कि इसका लसा क्या होगा, तो इसका लसा बराबर हो जाएगा आपको 2 के पावर 10। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसका बेस समान दिया गया रहेगा और पावर यदि दिया गया अधिक है, जो पावर अधिक है वही इसका लसा कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लूं, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 3 के पावर 4, 3 के पावर 2, 3 के पावर 6 और यहाँ पे 3 के पावर 9। इसका बेस देखेंगे, इसका बेस क्या है, सही में समान है। अब इसका लसा पूछा जाएगा तो इसका लसा क्या होगा, तो सबसे अधिक घात किसका है, सबसे अधिक घात किसका है, तो 3 के पावर 9 जो है सबसे अधिक है। यानी कि इसका लसा क्या हो जाएगा, तो लसा एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 9 हो जाएगा। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 9 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले एलसीएम एंड एचसीएफ है। एलसीएम एंड एचसीएफ यहाँ पे दिया गया है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है, इसके बारे में मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूं। एलसीएम का देखिए, एलसीएम लिखा हुआ है, इसका संक्षेप रूप है, संक्षिप्त रूप है। एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो एलसीएम का पूरा नाम जो होता है, एलसीएम का पूरा नाम याद रखेंगे क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस प्रकार से इसका क्या होगा, पूरा नाम हो गया। सबसे पहले हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम देखिए 2 तरीके से बनाया जाता है। एलसीएम क्या होता है, 2 तरीके से बनाए जाते हैं। पहला तरीका जो होता है भाग विधि द्वारा होता है, जो बच्चों को सिखलाया जाता है, और गुणनखंड विधि द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा विधि क्या होता है, गुणनखंड विधि द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि द्वारा एलसीएम निकाल करके सीखेंगे कि भाग विधि द्वारा किस प्रकार से एलसीएम, किसी भी संख्या का एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालने के लिए, और उसको सीखते हैं, जानकारी लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है 12, 16, 24 तथा 36 का लघुत्तम समापर्त निकाले। यहाँ पे दिया हुआ है 12, 16, 24 तथा 36 का लघुत्तम समापर्त निकाले। तो इसको किस प्रकार से ज्ञात करना है, सबसे पहले मैं आपको भाग विधि के द्वारा बतला रहा हूँ कि किस प्रकार से इसको लसा निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग विधि द्वारा लसा निकालने के लिए। तो भाग विधि द्वारा लसा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको इस प्रकार से लिख लेना है, 12, 16, 24 और 36, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कोई ऐसी संख्या जो छोटी से छोटी संख्या हो और इन सभी को क्या करे, विभाजित करे। ठीक है, इन सभी को विभाजित, कोई ऐसी छोटी संख्या लेना है जो इन सभी को क्या करे, विभाजित करे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो छोटी संख्या क्या है,
जो इन सभी को विभाजित करे, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 को लेकर के देखते हैं और 2 से देखते हैं कि इन सभी संख्या को विभाजित कर रहा है कि नहीं 2। तो 2 सभी को विभाजित कर रहा है, इसको भी 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 कर रहा है, यानी कि 2 से हम इसको क्या करते हैं, लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे तो 2 का से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल क्या आएगा, 6 आएगा। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल क्या आएगा, 8 आएगा। और इसमें यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल क्या आएगा, 12। और इसमें यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल क्या आएगा, 18 आएगा। इस प्रकार से अब फिर पुनः उसी प्रकार से क्या करना है, वैसी छोटी संख्या लेना है जो इन सभी को क्या करे, विभाजित कर दे। तो फिर से मैं 2 से यहाँ पे लेकर के चलूंगा, यहाँ 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 4, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। इस प्रकार से अब यहाँ पे फिर से देखना है कि देखेंगे कि क्या 2 से डिवाइड है कि नहीं है। 2 से डिवाइड कम से कम डबल अंक होना चाहिए, डबल अंक। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 4 और 6, यहाँ पे 2 डिजिट ऐसे हैं जो 2 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो कम से कम में डबल अंक 2 से डिवाइड, यानी कि जोड़ा अंक कटना चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं। तो यहाँ फिर से मैं 2 से लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 3 तो डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 3 की 3 रह जाएगा। और यहाँ पे 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या इतना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 की 9 हो जाएगा। इस प्रकार से अब देखेंगे कि 2 से डिवाइड करने वाला कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से डिवाइड करने वाला केवल 2 है, और 9 नहीं है, 3 भी नहीं है, और 3 भी नहीं है, यानी कि अब 2 से डिवाइड नहीं लगा क्योंकि ये सिंगल बच गया। इसके लिए अब क्या करना है, इसके आगे चलना है, इसके आगे वाले अंक को लेकर चलना है। इस 2 के बाद क्या होगा 3, तो 3 से देखेंगे क्या है, ये सब डिविजिबल है। तो 3 से यदि डिविजिबल सभी है तो हम 3 से लगा सकते हैं। कम से कम 2 अंक डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 से लगाएंगे तो 3 1 जा 3, ये कट जाएगा, 2 के 2, और फिर क्या आ जाए 3 1 जा 3, और यहाँ पे क्या आ जाए 3 3 जा 9। इस प्रकार से क्या होगा, 3 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2 और 3 बच गया, ठीक है। तो 2 केवल सिंगल है और 3 भी क्या है, सिंगल सिंगल। जब सिंगल सिंगल बच जाए तो इसको इतना ही पे छोड़ देते हैं और इसको क्या करते हैं, मल्टीपल करना स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल कैसे करते हैं, तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीपल 2, 2 मल्टीपल 2, फिर क्या करेंगे, मल्टीपल फिर 2 करेंगे, और उसके बाद फिर क्या है 3 मल्टीपल 3, और उसके बाद फिर क्या है, इसमें से भी लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 को छोड़ देते हैं। 1 को क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि 1 से किसी में गुणा भाग करिए तो उतना ही प्राप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 1 को छोड़ करके इसमें 1 के बाद वाली अंक को लेते हैं। तो ये 1 के बाद क्या है 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 को ले लेंगे। तो 2 यहाँ पे फिर से लिखेंगे और यहाँ पे फिर 3 को ले लेंगे, और इसको यहाँ पे क्या करेंगे 3 ले लिए। अब इसको क्या करते हैं, तो आपस में मल्टीपल करते हैं। तो कितना जाए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अब यहाँ पे 8 आ गया, और इसमें फिर क्या करना है, 8 में 3 से मल्टीपल करना है। तो 8 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। फिर क्या करना है, 24 में 2 से मल्टीपल करना है तो कितना आ जाएगा 48, और 48 में फिर कितना से मल्टीपल करना है, तो 3 से करना है। तो इसमें फिर 3 से मल्टीपल कीजिए पुनः, तो कितना हो जाएगा 8 3 24 की 4 हासिल 2, ठीक है, कैरी 2, और यहाँ पे क्या हो जाए 4 3 12 और 2 14। इस प्रकार से कितना आ गया 144 क्या गया, इसका एलसीएम आ गया। इस प्रकार से हम भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालते हैं। अब चलिए मैं आपको गुणनखंड विधि द्वारा इसी को एलसीएम निकाल करके बतलाऊंगा। गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनखंड विधि द्वारा लसा निकाल करके बतला रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सभी अंक को, जितना भी अंक दिया गया है जैसे कि 12 16 24 और 36, सभी को अलग अलग लिख लेंगे। 12 16 24 और यहाँ पे 36, सभी को अलग अलग लिखने के बाद क्या करना है, इसको खंड करना है। खंड किस प्रकार से किया जाता है, तो खंड देखिए सेम प्रोसेस वही है। सबसे छोटे अंक से पहले खंड करना स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा अंक से खंड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले छोटा अंक क्या होता है, छोटा अंक जो होता है 2 होता है, और 2 से हम क्या करते हैं, खंड करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से खंड करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। 2 से देखेंगे भाग देकर यदि पूरा प्रकट रहा तो सही है, और नहीं करेगा तो उससे अगले वाले अंक से हम क्या करते हैं, इसमें फिर भाग देकर देखते हैं। यदि उससे कट रहा है तो भी ठीक है, और नहीं कट रहा है तो फिर उससे अगले वाले, यानी कि इसको सबसे पहले 2 से ये स्टार्ट करते हैं भाग देने के लिए। तो इसमें 2 से भाग देंगे तो इसका भागफल कितना आएगा, 6 आएगा। फिर यहाँ पे इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना भागफल आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या हो गया, अब इतना आ गया। अब इसको देखिए 3 से भाग दीजिएगा तो 3 1 1 या 3 1 हो जाएगा, यानी कि इसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 2, और फिर क्या लिखेगा 3, यानी कि अब इसको देखिए इस प्रकार से लिख लेंगे, तो 2 के पावर 2 गुणे 3,
यहाँ पे इसका इस प्रकार से लिख लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ 2 के पावर 2 गुणे 3। अब इसको फिर उसी प्रकार से क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 2 से इसमें भी लगाएंगे तो कितना 8, फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार से अब इसको फैक्टर करके अलग लिखेंगे तो 2 के पावर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इस प्रकार से 2 के पावर क्या आ गया 4 आ गया। फिर इसको फैक्टर करेंगे तो इसको फैक्टर करेंगे उसी प्रकार से सेम 2 से लगाएंगे 12 आएगा, इसके बाद में फिर 2 से लगाएंगे 6 आएगा, फिर इसके बाद में 2 से लगाएंगे 3 आएगा। अब फिर क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे तो 2 के पावर 3 और बच गया क्या 3। इसको फिर उसी प्रकार से फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से फैक्टर करेंगे 9, फिर 3 से इसमें लगा दीजिए तो 3 3 जा 9, यानी कि 2 के पावर 2 और 3 के 36 का फैक्टर करना है। तो 36 का फैक्टर करेंगे तो 2 से लगेंगे तो कितना हो जाएगा 18, फिर इसको 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, और फिर इसको देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, डिविजिबल है नहीं, तो इसको लिए क्या करेंगे 2 के बाद 3 पर बढ़ेंगे तो 3 से इसको लगाएंगे तो 3 से डिविजिबल है नहीं, 3 से कट रहा है, जब 3 से कट रहा है तो 3 3 जा क्या आ जाएगा 9, इतना हो गया। अब इसको हम लिखेंगे क्या 2 के पावर 2 और फिर उसके बाद मल्टीपल क्या हो जाएगा 3 के पावर 2। इस प्रकार से अब इन सभी में कंपेयर करना है कि समान आधार वाले कितने हैं। तो समान आधार वाले देखेंगे एक ठो यहाँ पे है, एक ठो यहाँ पे है, और एक ठो यहाँ पे है, और एक ठो यहाँ पे है। ये देखिए समान आधार वाले होंगे। तो समान आधार वाले में सबसे अधिक घात किसका है, तो समान आधार वाले में सबसे अधिक घात किसका है 2 के पावर 4 के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 के पावर 4 कर देंगे, और उसके बाद में बच गया क्या 3 3 3। सभी का आधार क्या है समान है, लेकिन इस सभी का पावर क्या है 1 है। पावर दिया गया नहीं रहता है 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो सभी का पावर क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 का पावर क्या है 2 है। तो सबसे अधिक किसका पावर है 3 के पावर 2। तो इसको भी हम साथ में ले लेंगे 3 के पावर 2। अब ये दोनों को क्या करेंगे आपस में मल्टीपल करेंगे तो 2 के पावर 4 का मतलब कितना 16 और 3 के पावर 2 का मतलब कितना 9, और ये दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना 16 44, यानी कि 144। तो इसका गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 1.6, 0.32, 0.049 का एलसीएम ज्ञात करें। देखिए मैं इस वाले वीडियो में उन सभी टाइप को बतला दूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जिस प्रकार के भी एलसीएम आपको निकालना है इस वाले वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो सारे जितने भी टाइप्स का एलसीएम होते हैं उन सारे टाइप्स के एलसीएम को मैं इसमें बतला दूंगा। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है क्या 1.6, 0.32, 0.049 का एलसीएम क्या होगा। ऐसे एलसीएम को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको ध्यान दीजिएगा, इनमें से सभी में देखेंगे कि सभी जगह क्या है दशमलव लगाया गया, पॉइंट लगाया गया है। तो जब दशमलव लगाया है तो सबसे पहले क्या करना है आपको दशमलव को हटा देना है। ठीक है, दशमलव को हटा देना है। दशमलव को आपको क्या करना है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। तो दशमलव के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 16। ठीक है, इस प्रकार से। फिर इसको हम लिख सकते हैं 32 इस प्रकार से, और फिर इसको हम कितना लिख सकते हैं 49 इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं। अब इन सभी को क्या करेंगे फैक्टर करेंगे पहले वाली तरीका से। तो फैक्टर करेंगे तो इसमें क्या करेंगे 2 से लगाएंगे तो कितना जाएगा 8, फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर इसमें क्या करेंगे 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि देखेंगे कितना 2 के पावर 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कितना आ जाएगा 2 के पावर 4 आ गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या करेंगे 2 से फैक्टर करेंगे। तो 2 से फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, फिर उसके बाद में इसको 2 से फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, और यहाँ पे 2 से फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और फिर इसको 2 से फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको भी लिख लेना है 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 बार आया है, 1 2 3 4 और ये 5 बार। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 के पावर कितना 5 बार, तो 5 बार आया तो 5 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे 49
49 का फैक्टर करेंगे तो 49 का फैक्टर करने के बाद कितना आता है देखिए, यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 से नहीं लगेगा, 2 के बाद 3 से लगा कर देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 3 1 जा 3 और यहाँ पे कैरी बचेगा कितना 1 और यहाँ पे 19 और 3 में 19 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसलिए इसको इतना ही छोड़ दे। अब क्या करना है इसमें, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इस प्रकार से हम लगा कर देखेंगे। ये देखिए डायरेक्ट अब इसको हम 7 से लगा कर देखते हैं, 7 से तो क्या जाएगा 7 7 जा 49, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि 7 का पावर कितना 7 × 7 इज इक्वल टू कितना 7 to the power 2, इस प्रकार से अगर अब इन सभी को क्या करना है, देखना है कि सबसे कम और सबसे अधिक किसका है घात, तो सबसे कम वाला 2 का पावर 4 और सबसे अधिक वाला कितना है 7 का पावर 2, ये दोनों को आपस में लिख लेना है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 2 के पावर 4 × 7 का पावर 2, और 2 के पावर 4 का मतलब कितना आया है, तो 2 के पावर 4 का मतलब यहाँ पे आया 16, यानी कि 16 और 7 का पावर 2 का मतलब कितना है 49। अब ये दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे, तो ये दोनों को आपस में मल्टीपल कीजिए तो कितना आ जाएगा 49 मल्टीपल कितना 16, 9 6 को 54 की 4 हासिल 5 और 6 6 को 24 और 5 कितना होता है 24 और 5 29 और यहाँ पे 49, इस प्रकार से 4 18 की 8 हासिल 1 4 6 और 1 7 784, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 784 है। अब देखिए ध्यान देना क्या है, सबसे पहले तरीका, अब इतना तो निकाल लेंगे आप लोग, कंप्लीट है कितना निकाल लेंगे, इसके बाद में क्या करना है तो सबसे छोटा देखना है कि इसमें सबसे छोटा क्या है ये वाले पार्ट में, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या है दशमलव वाला में देखने के सबसे कम अंक के बाद दशमलव किस में है, सबसे कम अंक के बाद किस में दशमलव है, तो यहाँ पे देखेंगे 6 के 0.1 है, यहाँ पे 2 अंक के बाद है, यहाँ पे 3 अंक के बाद है, तो सबसे कम अंक के बाद दशमलव किस में है 1.6 में, तो जो सबसे कम अंक वाला दशमलव है यानी कि 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, तो यही चीज को क्या करेंगे यहाँ पे हम पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका डेसिमल फैक्टर निकल, डेसिमल से डेसिमल का एलसीएम निकल गया। यदि इसको निकालना चाहे दूसरे तरीका से तो इसको भिन्न में करके भी आप निकाल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या हुआ है 4 / 5, 6 / 25 तथा 8 / 15 का लसा क्या हो जाएगा। देखिए मैं आपको प्रत्येक प्रश्न या प्रत्येक टाइप बतला रहा हूँ, यानी कि जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ उनमें सभी प्रश्न में एक एक टाइप दिया गया है। ये कि अब 3rd टाइप आ गया। अब इस प्रकार के एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, तो एलसीएम को निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि इसके लिए क्या होता है सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को आप देखेंगे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है 4 / 5, उसके बाद 6 / 25 और फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है 8 / 15। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको सूत्र याद रखना है। उस सूत्र क्या समझिएगा, लसा निकालने के लिए सूत्र क्या करना है, अंश इसमें दिया गया है, अंश और हर होते हैं, तो अंशों का लसा, अंशों का लसा बटा हरों का मसा, हरों का मसा, इस प्रकार से सूत्र के माध्यम से बना लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से करना है, अंशों का लसा, अंशों का लसा यानी कि जितना भी अंश दिएगा उसका सबको क्या करना है लसा निकालना होगा। आप सूत्र के माध्यम से इसको क्या करेंगे लिखना है, लिखा हुआ है अंशों का लसा यानी कि जो अंश दिएगा इन सभी का लसा निकाल लेंगे। तो अंश का लसा कितना जाएगा 4 6 और 8 का लसा निकालेंगे, तो निकाल लीजिए 4 6 और 8 का लसा। 4 6 8 का लसा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से लगा दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8, इस प्रकार से। अब यहाँ पे फिर 2 से लगा 2 1 जा 2 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 12 2 जा 24, यानी कि 24 क्या आ गया इसका लस आ गया। और हारों का मसा कह रहा है, तो मसा देखिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो है सबसे छोटा क्या है और छोटे वाले से सबसे बड़े वाले में भाग दिया जाता है, भाग देने के बाद उसको काटा जाता है, इसको मैं आगे बतलाऊंगा। तो इसमें मसा कितना हो जाएगा, तो मसा हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या करेंगे 5 कर लेंगे, यानी कि इस वाले प्रश्न का क्या हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जितने भी टाइप बचे हैं 2-3 टाइप और बच गए हैं, उन सारे टाइप को मैं अगले वीडियो में बतला दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसमें यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।